तो आओ, स्वागत है एसजी एकेडमी ऑफ इंग्लिश पर। द हिंदू की आज की न्यूज रिपोर्ट को हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि कैसे न्यूज पढ़ते हैं, इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाते हैं, सेंटेंसेस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कहां पर है, सेंटेंसेस को ब्रेक डाउन करके मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो शुरू करते हैं। टू अरेस्टेड मतलब दो को अरेस्ट किया गया, दो हुए गिरफ्तार। अब फॉर प्रेपोजिशन बताएगी रीजन। हरियाणा स्विंग कोलैप्स, हरियाणा के फरीदाबाद में एक झूला गिर गया, कोलैप्स हो गया, उसके लिए उनको अरेस्ट किया गया है। सेमीकोलन लगा के अब आगे इंफॉर्मेशन क्या बताई जा रही है। इंजर्ड टू गेट, इंजर्ड यानी जो घायल हुए, टू गेट उनको मिलेगा 1 लाख रुपीज कॉम्पनसेशन, मतलब 1 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा उन सभी को जो घायल हुए। अब क्योंकि ये हेडलाइन है तो हेडलाइन में कंसाइजनेस मेंटेन करने के लिए शॉर्ट में बोला जाता है, सिर्फ नेसेसरी इंफॉर्मेशन दी जाती है, पूरे सेंटेंस बनाने आर्टिकल्स लगाने जरूरी नहीं होते। इसीलिए टू अरेस्टेड में वर बताया ही नहीं, टू वर अरेस्टेड, टू पीपल वर अरेस्टेड, सिर्फ बोल दिया टू अरेस्टेड। ठीक है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर टू ही है, पैसिव वॉइस में है, उनको अरेस्ट किया गया। फॉर प्रेपोजिशन रीजन बता रही है कि क्यों अरेस्ट किया गया। तो फॉर का ऑब्जेक्ट है हरियाणा स्विंग कोलैप्स, तो कोलैप्स जो है वो असली ऑब्जेक्ट है। हरियाणा स्विंग जो है कंपाउंड मॉडिफायर हो गया कोलैप्स के लिए, कि किस तरह का कोलैप्स था वो, हरियाणा के स्विंग का कोलैप्स था, झूले का गिरना था। द को ओमिट कर दिया, द इंजर्ड आर टू गेट, आर को भी ओमिट कर दिया और इतना ही बोल दिया इंजर्ड टू गेट, इंजर्ड को मिलेंगे। गेट का ऑब्जेक्ट हो गया कॉम्पनसेशन, कितना 1 लाख रुपीज कॉम्पनसेशन। सीएम अनाउंसेस, सीएम ने अनाउंस किया, घोषणा की चीफ मिनिस्टर ने, परमानेंट जॉब की परमानेंट जॉब मिलेगी फॉर डिसीज्ड इंस्पेक्टर्स नेक्स्ट ऑफ किन। डिसीज्ड का मतलब होता है दिवंगत, जो अब नहीं रहे, तो उनके नेक्स्ट ऑफ किन। नेक्स्ट ऑफ किन एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है, फिक्स्ड है। नेक्स्ट ऑफ किन का मतलब होता है आपका सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव जो होता है, आपका सबसे नजदीकी परिजन, वो होता है नेक्स्ट ऑफ किन। स्पाउस हो सकता है यानी पति पत्नी हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं। 3 मेंबर एसआईटी, 3 मेंबर की एसआईटी लेड बाय अ डीसीपी, डीसीपी के द्वारा लीड की जा रही है 3 मेंबर की एक एसआईटी। डीसीपी यानी कि डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, उन्होंने एक एसआईटी 3 मेंबर की एसआईटी को कॉन्स्टिट्यूट किया है, बनाया है, गठित किया है, जहां एसआईटी का मतलब है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जांच करने के लिए लीड की जा रही है डीसीपी के नेतृत्व में। कॉन्स्टिट्यूटेड मतलब जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, बनाया गया है टू इन्वेस्टिगेट, जांच करने के लिए, द इंसिडेंट, ये जो भी इंसिडेंट हुआ है इसकी जांच करने के लिए। दुष्यंत चौटाला डिमांड्स, दुष्यंत चौटाला ने डिमांड करी, मांग करी, रिमूवल ऑफ राइड्स, की इन राइड्स की, ये जो झूले लगे हुए हैं इनको हटाया जाए फ्रॉम द फेयर, मेले में से। तो बस शॉर्ट में कुछ बताया गया है कि ये आर्टिकल किस बारे में होने वाला है। हम डिटेल में आर्टिकल को अब पढ़ना शुरू करते हैं। अ डे आफ्टर, एक दिन बाद, किसके एक दिन बाद, एन ऑन ड्यूटी इंस्पेक्टर, एक ड्यूटी पर तैनात इंस्पेक्टर डाइट, उनकी मृत्यु हो गई, एंड 12 अदर्स, और 12 दूसरे लोग, वर इंजर्ड, घायल हो गए। कब, व्हेन अ जायंट स्विंग, जायंट मतलब बहुत बड़ा झूला, कोलैप्स्ड, गिर गया, एट द सूरजकुंड फेयर इन फरीदाबाद, फरीदाबाद में सूरजकुंड फेयर में। द हरियाणा पुलिस ऑन संडे, हरियाणा पुलिस ने संडे को अरेस्टेड, अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया, 2 पर्सन्स, 2 लोगों को, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है द प्रोप्राइटर ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी का जो ओनर है, जो मालिक है कंपनी का। कौन सी कंपनी, दैट हैड इंस्टॉल्ड, जिसने इंस्टॉल किए थे, जिसने लगाए थे, द स्विंग, यानी जिसने लगाया था झूले को, स्विंग को। ये तो इंग्लिश से हिंदी हो गया। अब थोड़ा देखते हैं कि ग्रामर के टर्म्स में इसमें क्या हो रहा है। सेंटेंस को ब्रेक डाउन करते हैं, समझते हैं, पार्सिंग करते हैं थोड़ी। इस सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट कहाँ है ये बताओ आप। सब्जेक्ट है द हरियाणा पुलिस, और वर्ब क्या है, अरेस्टेड, हरियाणा पुलिस ने अरेस्ट किया। अरेस्ट का ऑब्जेक्ट हो गया पर्सन्स, पर्सन्स कितने, 2 पर्सन्स, न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया पर्सन्स के लिए। अब इनमें क्या क्या शामिल था, प्रेपोजिशन इंक्लूडिंग बता रही है, इसमें कौन कौन था। इंक्लूडिंग का ऑब्जेक्ट हो गया द प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर किसका है ये बताने के लिए प्रेपोजिशन ऑफ आ गई कि भाई कंपनी का है, ऑफ द कंपनी। ये कंपनी कौन सी है, कंपनी को, कंपनी की इंफॉर्मेशन देने के लिए एक रिलेटिव क्लॉज यहां पर आ गया, दैट से शुरू होकर यहां तक। इसके अंदर दैट सब्जेक्ट हो गया इस क्लॉज में, वर्ब है हैड इंस्टॉल्ड, उसने इंस्टॉल किया था, इंस्टॉल का ऑब्जेक्ट है स्विंग। तो ये छोटी सी कंपनी की इंफॉर्मेशन हो गई यहां पर कि कंपनी कौन सी है, यहां से लेकर यहां तक कंपनी की इंफॉर्मेशन हो गई। तो सेंटेंस ये है। तो यहां से लेकर यहां तक क्या हो रहा है, ये एक सिचुएशन यहां पर बनाई गई है कि हरियाणा पुलिस ने अरेस्ट किया 2 लोगों को। ये कब किया, कब किया, तो कब किया टाइम बताने के लिए यहां पर एक एडवर्ब क्लॉज आया है पूरा, कि एक दिन बाद,
जिसमें आफ्टर एक कंजंक्शन है। आफ्टर के बाद जो क्लॉज आ रहा है उसका सब्जेक्ट है इंस्पेक्टर, वर्ब है डाइड। और एंड देखो, एंड एक और कंजंक्शन आ गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो कि बताएगा कि आफ्टर का एक और ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट तो हो गया कि एक इंस्पेक्टर की मृत्यु हो गई उसके बाद, और दूसरा 12 दूसरे लोग, जिसमें अदर प्रोनाउन है और 12 न्यूमरल एडजेक्टिव है जो बता रहा है कि 12 दूसरे लोग वर इंजर्ड। ये दूसरा क्लॉज है। फिर देखो एक और कंजंक्शन आ गया व्हेन। ये व्हेन हमें बताएगा कि इंजर्ड कब हुए, वो डाइड कब हुआ। तो ये टाइम बताने के लिए व्हेन वाला क्लॉज आ गया, जिसका सब्जेक्ट है जायंट स्विंग और वर्ब है कोलैप्स्ड। कहाँ पे कोलैप्स किया ये बताने के लिए एडवर्बियल फ्रेज आ गया, एट द सूरजकुंड फेयर इन हैदराबाद। तो जनरली आपको याद रखना है कि एक सेंटेंस में जितने क्लॉज होते हैं ना, उसका एक नंबर कम कंजंक्शन होते हैं। मतलब 3 क्लॉजेस तो 2 कंजंक्शन होंगे उनको जोड़ने के लिए, 2 क्लॉजेस तो 1 कंजंक्शन होगा, 4 क्लॉजेस तो 3 कंजंक्शन होंगे। अब इस सेंटेंस में क्लॉज बताओ कितने हैं। वीडियो पॉज करके सोचो, फिर मैं बताता हूं। तो देखो एक तो ये हो गया, दूसरा ये है, एक ये हो गया, दूसरा यहां से शुरू हो रहा है, ठीक है, दूसरा हो गया ये, तीसरा व्हेन के बाद से शुरू हो रहा है यहां से लेकर यहां तक, और फिर चौथा क्लॉज यहां से शुरू हो रहा है। देखो ये हो गया तीसरा, चौथा यहां से द हरियाणा पुलिस यहां तक, फिर एक और क्लॉज यहां से शुरू हो रहा है, ये हो गया 4th क्लॉज, और फिर एक और क्लॉज यहां से शुरू हो रहा है, ये है 5th क्लॉज। देख रहे हो इस सेंटेंस के अंदर टोटल मिला के 5 क्लॉजेज है। 5 क्लॉजेज का मतलब 4 कंजंक्शन होंगे उनको जोड़ने के लिए। देखो अब कंजंक्शन ढूंढते हैं। देखो एक कंजंक्शन ये आफ्टर हो गया, फिर एंड एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन देखो, फिर टाइम बताने के लिए व्हेन कंजंक्शन आ गया, और फिर रिलेटिव क्लॉज की शुरुआत करने वाला कंजंक्शन ये दैट आ गया। देखो कितने हुए, 1 2 3 4 हो गए ना, 4। 5 क्लॉजेस 4 कंजंक्शंस। अब कैसे कैसे चीजें जुड़ी हुई है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। 6 ऑफ द इंजर्ड, जो घायल हुए थे उसमें से 6, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है द 4 वो 4 एडमिटेड, जिनको एडमिट किया गया था, दाखिल किया गया था, टू द सिविल हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल में, नागरिक अस्पताल में, हैव बीन डिस्चार्ज, वो डिस्चार्ज हो गए हैं, हॉस्पिटल से उनको छुट्टी दे दी गई है। सेड, कहा, किसने कहा, द पुलिस, पुलिस ने कहा। एडिंग, एडिंग जोड़ते हुए, और बात जोड़ते हुए, क्या जोड़ते हुए, दैट की अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है जिसको शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं, SIT, एक विशेष जांच दल है, उसको क्या किया गया है, हैज बीन सेटअप, उसको सेटअप किया गया है, उसको गठित किया गया है, उसका गठन किया गया है। टू इनिशिएट यानी शुरू करने के लिए, क्या शुरू करने के लिए, अ थॉरो प्रोब यानी एक पूरी जांच, पूरी पूछताछ, एक डिटेल्ड जांच करने के लिए, इनटू द इंसिडेंट, ये जो हुआ है इस घटना की पूरी जांच के लिए। अब इस सेंटेंस में देखो क्या हो रहा है कुल मिला के। मेन सब्जेक्ट यहां पर बताओ क्या है। सब्जेक्ट वर्ब पहचानने आ गए ना, आपको समझ जाना, आपको बहुत कुछ पहचान में आ गया, आपको समझ में आ गया कि ढांचा क्या है, सेंटेंस कैसे बना हुआ है। तो यहां पर मेन सब्जेक्ट है पुलिस और वर्ब है सेड। हाँ देख लो, वर्ब पहले आ रहा है, सब्जेक्ट बाद में आ रहा है, क्योंकि जो पुलिस ने कही है बात, ये वाली बात जो उन्होंने कही है, पुलिस ने जो बात कही है ना, वो हमारे लिए ज्यादा मायने रखती है। तो पहले वो बोला गया कि पुलिस ने कहा क्या है, और फिर बताया कि ये वाली बात कही किसने, पुलिस ने कही है। और ये बात तो कही है, साथ में देखो एडिंग करते हुए एक और बात भी कही है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाया एडिंग बना के, एडिंग के बाद बताया कि पुलिस ने साथ में एक और बात क्या कही है। तो ये ब्रैकेट्स के अंदर ये 2 बातें हो गई। दूसरी बात ये है, पहली बात ये थी, एक बात ये बोली थी पुलिस ने, दूसरी बात ये बोली थी सब्जेक्ट है मेन पुलिस, वर्ब है सेड। अब क्या बोली थी, सेड का ऑब्जेक्ट है ये, 6 से लेके डिस्चार्ज तक, ये सेड का ऑब्जेक्ट है कि क्या कहा था। अब इस क्लॉज के अंदर जो सब्जेक्ट है वो है 6, और इन 6 को पिक किया ऑफ प्रेपोजिशन ने, ऑफ द इंजर्ड, जितने भी इंजर्ड थे उसमें से 6 लोग, ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट। इंक्लूडिंग बता रहा है कि इसमें और क्या शामिल है, प्रेपोजिशन है, इसमें वो 4 शामिल हैं, इंक्लूडिंग का ऑब्जेक्ट हो गया 4। अब इस 4 को डिस्क्राइब करने के लिए पास्ट पार्टिसिपल आ गया एडमिटेड, यानी जिनको एडमिट किया गया था, हु हैड बीन एडमिटेड, शॉर्ट में लिख दिया एडमिटेड। कहाँ एडमिट किया गया था, टू द सिविल हॉस्पिटल, तो टू का ऑब्जेक्ट आ गया सिविल हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल में जिनको एडमिट किया गया था। हैव बीन, ये वर्ब आ गई पैसिव वॉइस में, हैव बीन डिस्चार्ज्ड, किसकी वर्ब है, 6 की,
6 को डिस्चार्ज कर दिया गया है, जिस 6 के अंदर वो 4 भी शामिल है जिनको हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था। पहली बात तो ये बोली पुलिस ने। दूसरी बात देखो, ऐड करते हुए प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया एडिंग, और ऐड का ऑब्जेक्ट आ गया दैट क्लॉज, दैट से लेकर यहां तक। और इस क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट है द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, वर्ब है हैज बीन सेट पैसिव वॉइस में, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस, सेटअप, हैज बीन सेटअप। क्यों सेटअप किया गया है? ये पर्पस बताने के लिए इन्फिनेटिव आ गया टू इनिशिएट, इनिशिएट करने के लिए यानी शुरुआत करने के लिए। इनिशिएट किसको करना है? एक प्रोब को। प्रोब मतलब पूछताछ, जांच होती है। थोरो मतलब पूरे तरीके से एक कंप्लीट जांच। और ये प्रोब किसके अंदर है? इनटू प्रेपरेशन ने बताया इनटू द इंसिडेंट, इस घटना में। तो देखा आपने, समझ में आई आपको चीजें? अगर नहीं आई तो रिवाइंड करके फिर से देख लो ये पार्ट, फिर चीजें समझ में आ जाएंगी। द ट्रेजेडी स्ट्रक, ये जो ट्रेजेडी है, ये जो दुर्घटना हुई है, ये हुई है। होने के लिए देखो यहाँ पे स्ट्राइक वर्ब यूज कर सकते हैं। ट्रेजेडी ने स्ट्राइक किया, फायर ने ब्रेकआउट किया, आग लग गई, तो मैं बोलूंगा द फायर ब्रोक आउट। ट्रेजेडी हो गई, द ट्रेजेडी स्ट्रक, ट्रेजेडी ने स्ट्राइक किया। भूकंप आ गया, द अर्थक्वेक अकर्ड। तो किस तरह की सिचुएशन है ना, उसके साथ कुछ वर्ब्स होते हैं जो आमतौर पर आपको दिखते हैं। तो एक ट्रेजेडी स्ट्राइक करती है, तो ट्रेजेडी ने स्ट्राइक किया ऑन सैटरडे इवनिंग, शनिवार की शाम को, व्हेन वन एंड ऑफ द टॉप स्पिन स्विंग, तो एक झूला है जिसका नाम है टॉप स्पिन, उसका वन एंड यानी उसका एक सिरा, जब उसका उस झूले का जिसका नाम है टॉप स्पिन, उसका एक सिरा कैरिंग, जो कैरी कर रहा था, उठाए हुए था, मोर देन 2 डजन पीपल, 2 दर्जन से भी ज्यादा लोगों को उठाए हुए था, सडनली कोलैप्स्ड, सडनली केम लूज, वो सडनली ढीला हो गया, केम लूज हो गया, ढीला हो गया, एंड हिट, और उसने हिट कर दिया द ग्राउंड, ग्राउंड को, जमीन पे आ गिरा। यहां पर सब्जेक्ट है ट्रेजेडी, वर्ब है स्ट्रक, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम आ गया ऑन सैटरडे इवनिंग, शनिवार की शाम को, और फिर एडवर्ब क्लॉज भी आ गया टाइम बताने के लिए कि कब हुआ, कि व्हेन, और व्हेन से क्लॉज शुरू हो गया जिसके अंदर सब्जेक्ट है वन एंड। एंड किसका है? ऑफ प्रेपरेशन ने बताया कि ऑफ द टॉप स्पिन का है, टॉप स्पिन स्विंग, स्विंग यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ऑफ का, और टॉप स्पिन उसका नाम हो गया कंपाउंड मॉडिफायर की, कौन सा स्विंग? टॉप स्पिन स्विंग। फिर कैरिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कि स्विंग के लिए ही है, स्विंग कैरी कर रहा था। कैरी क्या कर रहा था? मोर देन 2 डजन पीपल, ये कैरी का ऑब्जेक्ट हो गया। अब आया सडनली एडवर्ब, ये एडवर्ब किसके लिए है? केम लूज, कम लूज करने के लिए, ढीला होने के लिए। ढीला कैसे हुआ? अचानक ढीला हो गया। तो केम लूज मेन वर्ब है किसके लिए? ये जो टॉप स्पिन स्विंग आया था स्विंग के लिए, स्विंग केम लूज हो गया, एंड और फिर इसने हिट कर दिया। तो एक तो स्विंग ने केम लूज भी किया और हिट भी किया, हिट का ऑब्जेक्ट आ गया ग्राउंड। द 58 ईयर ओल्ड ऑफिसर, 58 साल के ऑफिसर अधिकारी जगदीश प्रसाद, हु वॉज, जो थे, सेट टू रिटायर, यानी जो रिटायर होने वाले थे, इन मार्च, मार्च में, सस्टेन्ड फेटल इंजरीज, उनको फेटल यानी कि बहुत भारी इंजरीज आई, बहुत घातक रूप से वो घायल हुए। आफ्टर द अदर एंड ऑफ द स्विंग कोलैप्स्ड, झूले के दूसरे सिरे के गिरने के बाद, ऑन हिम, उनके ऊपर, वाइल ही रश्ड, जब उन्होंने रश किया था, मतलब एकदम तेजी से वो भागे थे, टू रेस्क्यू, बचाने के लिए, द इंजर्ड, घायलों को, घायलों को बचाने के लिए। देखो कितना ज्यादा बहादुरी का काम उन्होंने किया, अपनी जान की परवाह ना करते हुए उनको बचाने के लिए वो तेजी से भागे, रेस्क्यू करने के लिए। देखो फेटल एक एडजेक्टिव है जिसका यूज करो आप ये बताने के लिए कि कोई चीज बहुत ही ज्यादा बड़ी है, विनाशकारी है, वो फेटल है। जैसे कोई एक्सीडेंट फेटल है, कोई एरर किसी ने किया, फेटल एरर, कोई डिजीज है वो फेटल है, ठीक है, तो मतलब वो डिजीज जान ले सकता है, तो फेटल ऐसे यूज करना है आपको। ही वॉज क्रेमेटेड, उनको क्रेमेट किया गया यानी उनका अंतिम संस्कार किया गया, ऑन संडे, रविवार को, विद स्टेट ऑनर्स, पूरे राजकीय सम्मान के साथ, जो वो भली भांति बहुत अच्छे से बिल्कुल सही डिजर्व करते थे, इन हिज नेटिव विलेज, अपने गांव में उनके, इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में। पुलिस एक्शन बताएंगे, पुलिस का एक्शन क्या हुआ। दोज, वो लोग, अरेस्टेड, जिनको गिरफ्तार किया गया था, वर आइडेंटिफाइड, उनकी पहचान हुई है, एज मोहम्मद शाकिर, पहला है मोहम्मद शाकिर, द प्रोप्राइटर ऑफ हिमाचल फन केयर कंपनी, जो कि प्रोप्राइटर है, बिजनेस ओनर है
हिमाचल फन केयर कंपनी का, एंड और हिज एम्प्लॉय, उसका एम्प्लॉय यानी उसका जो कर्मचारी है एक, नितेश। द रोल ऑफ अदर पर्सन्स, दूसरे लोगों का जो रोल है, दूसरे लोगों की जो भूमिका है, इन्वॉल्व, वो दूसरे लोग जो शामिल हैं, इज बीइंग एग्जामिन्ड, उसको एग्जामिन किया जा रहा है। सेट द पुलिस, पुलिस ने कहा कि जो दूसरे व्यक्ति हैं उनकी क्या भूमिका है उसकी जांच की जा रही है। अ केस वॉज रजिस्टर्ड, एक केस रजिस्टर किया गया, यानी कि एक मामला दर्ज किया गया, अंडर वेरियस सेक्शंस, विभिन्न धाराओं के तहत, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ये एक लीगल टर्म है, मतलब जब लापरवाही की वजह से, कोई प्लान नहीं करता कि वो किसी का मर्डर करेगा, लेकिन लापरवाही की वजह से, किन्हीं और कारणों की वजह से किसी की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में वो होता है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। द पुलिस सेड, ये बात पुलिस ने कही। कौन सी बात? ये ए से लेकर यहाँ तक कि एक मामला दर्ज किया गया है विभिन्न धाराओं में, जिसमें शामिल है एक गैर इरादतन हत्या भी, ये पुलिस ने कहा। एडिंग, साथ में ऐड करते हुए, जोड़ते हुए, और क्या कहा? अ 3 मेंबर SIT, एक 3 सदस्यों की SIT, यानी कि अभी जो मैंने बताया था आपको, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है अंडर द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, DCP के नेतृत्व में। DCP उसको लीड कर रहे हैं, उस SIT को, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को, जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। कॉन्स्टिट्यूट देखो आप, कॉन्स्टिट्यूट का एक मतलब होता है किसी प्रकार के एक ग्रुप को फॉर्म कर देना, एक ये होता है कॉन्स्टिट्यूट। दूसरा कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि अगर एक चीज़ कॉन्स्टिट्यूट करती है किसी चीज़ को, मतलब ये चीज़ उस चीज़ का मुख्य हिस्सा है। जैसे मैं ये बोल सकता हूँ, दीज फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट अ रिस्क, ये सारे फैक्टर्स को अगर मिला दिया जाए तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से एक रिस्क बनेगा, रिस्क हो रहा है, तो मैं बोलूँगा दीज फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट अ रिस्क। ठीक है, जैसे मैं बोलूँगा सच बिहेवियर कॉन्स्टिट्यूट्स अ क्राइम, ऐसा बिहेवियर जो है ना वो क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करता है, मतलब ये एक क्राइम का मुख्य हिस्सा बन जाता है, इससे क्राइम बन जाता है। मतलब कोई चीज़ किसी का चीज़ का एक एसेंशियल पार्ट है, मतलब वो चीज़ उसको कॉन्स्टिट्यूट करती है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट का मतलब है फॉर्म करना एक ग्रुप को, एक SIT को, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, जिसको लीड कर रहे हैं डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस। चीफ मिनिस्टर नायाब सिंह सैनी, जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं, हैज़ अनाउंस्ड, उन्होंने घोषणा की है, अ परमानेंट जॉब, की एक स्थायी नौकरी, फॉर द डिसीज्ड इंस्पेक्टर्स नेक्स्ट ऑफ किन। उन्होंने घोषित किया है कि जो दिवंगत इंस्पेक्टर हैं उनके जो सबसे क्लोजेस्ट परिजन हैं उनको एक पक्की नौकरी दी जाएगी। नेक्स्ट ऑफ किन, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, नेक्स्ट ऑफ किन मतलब जो सबसे क्लोजेस्ट आपका रिश्ते में होता है, पति पत्नी हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं। तो जो नेक्स्ट ऑफ किन है, जो डिसीज्ड हैं, यानी जो नहीं रहे अब, दिवंगत इंस्पेक्टर का नेक्स्ट ऑफ किन। द गवर्नमेंट विल, सरकार करेगी, क्या करेगी? प्रोवाइड करेगी, उपलब्ध कराएगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब वित्तीय सहायता, ऑफ 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपए की, टू ईच, हर किसी को, इंजर्ड, जो कि घायल हुआ है, इंजर्ड पर्सन, हर घायल व्यक्ति, एंड बेयर, और सहेगी, बेयर करेगी, द कॉस्ट, कॉस्ट को, खर्चे को, यानी उठाएगी, खर्चा उठाएगी, ऑफ देयर ट्रीटमेंट, उनके इलाज का। प्रोवाइड का ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो गया फाइनेंशियल असिस्टेंस। असिस्टेंस कितने का है? ऑफ प्रेपोजिशन ने बताया 1 लाख का है, और उसका रेसिपिएंट कौन है वो बताया टू प्रेपोजिशन ने। टू का ऑब्जेक्ट आ गया ईच, प्रोनाउन बन के, और उसको पास्ट पार्टिसिपल आ गया इंजर्ड, यानी जो इंजर्ड हुआ था, इंजर्ड पर्सन। ठीक है, और एंड बेयर करेगी, ये प्रोवाइड पहला काम है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, और दूसरा बेयर करेगी। बेयर किसको करेगी? कॉस्ट को। कॉस्ट किसकी है? ऑफ देयर ट्रीटमेंट, उनकी ट्रीटमेंट की। मीनवाइल, उसी दौरान, मीनवाइल एक कंजंक्टिव एडवर्ब है जिसका काम होता है, पहले कोई बात की गई है, वो बात खत्म हो गई, अब आगे जो बात होने वाली है ये बताता है कि साथ ही साथ वो भी हो रहा है, पहले तो ये भी हो रहा था, साथ ही साथ वो भी हो रहा है। तो कंजंक्टिव एडवर्ब्स आपकी हेल्प करते हैं डिस्कोर्स में, एक जो पूरी बात की जा रही है उसके अंदर फ्लो और कोहेरेंस को मेंटेन रखते हैं वो। तो मीनवाइल, साथ ही साथ क्या हो रहा था, उसी दौरान क्या हो रहा था, इस बीच, द फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, फरीदाबाद का जो जिला प्रशासन है, एंड और
द फेयर अथॉरिटी है और जो मेले का प्राधिकरण है, जो मेले की अथॉरिटी है, सेड उन्होंने कहा, इन अथॉरिटीज़ ने कहा, द सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स फेस्टिवल, ये जो उनका फेस्टिवल चल रहा है सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स फेस्टिवल, वुड कंटिन्यू, ये जारी रहेगा, एज शेड्यूल्ड, जैसा शेड्यूल किया गया है, यानी जैसा निर्धारित किया गया है उसी हिसाब से जारी रहेगा। इवन एज द अम्यूजमेंट राइड एरिया, जबकि जो अम्यूजमेंट राइड एरिया है यानी झूलों वाला जो एरिया है जहाँ पे झूले वगैरह लगे हैं, मनोरंजन वाला जो एरिया है, हैज़ बीन टेम्परेरी, उसको अस्थायी रूप से क्लोज कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, एज अ प्रिकॉशनरी मेजर, एक एहतियाती तौर पे, मतलब वो एहतियात बरत रहे हैं, एहतियात के तौर पर उन्होंने बंद किया है उसको। एज यहाँ पर कंजंक्शन है जो कि बता रहा है कि ये फेस्टिवल कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उसके विपरीत क्या होगा, जो अम्यूजमेंट राइड एरिया है इसको तो क्लोज कर दिया गया है। और देखो इस कंजंक्शन को इंटेंसिफाई कर रहा है ये एडवर्ब इवन, ये एक फोकसिंग एडवर्ब है, आप कह सकते हैं, फोकस कर रहा है एज के ऊपर, एम्फसाइज कर रहा है कि जो अम्यूजमेंट राइड एरिया है ये तो टेम्परेली क्लोज्ड हो गया है। फॉर्मर यानी कि पूर्व डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर यानी कि उप मुख्यमंत्री एंड जननायक जनता पार्टी लीडर, जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला डिमांडेड, उन्होंने डिमांड किया, उन्होंने मांग की, क्या मांग की, देखो दैट क्लॉज से बताएंगे, दैट द पॉलिसी, ये जो पॉलिसी है, ये जो नीति है, अलाउइंग, जो अलाउ कर रही है, यानी जो अलाउ कर रही है मतलब वो ऐसा होने दे रही है, वो अनुमति दे रही है, द इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन को, इंस्टॉलेशन मतलब झूला लगाने की जो प्रक्रिया है, इंस्टॉलेशन ऑफ द राइड्स, झूला लगाने, झूले राइड्स को इंस्टॉल करने को जो अलाउ करी है ना जो पॉलिसी, एट द सूरज कुंड क्राफ्ट्स मेला, इस मेले के अंदर जो झूलों को लगाने को अलाउ कर रही है, बी डिसकंटिन्यूड, बी डिसकंटिन्यूड, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाए, यानी इसको बंद कर दिया जाए। यहाँ पर सब्जेक्ट है दुष्यंत चौटाला, वर्ब है डिमांडेड, उन्होंने डिमांड क्या किया, दैट क्लॉज से यहाँ तक, और इस दैट क्लॉज के अंदर जो सब्जेक्ट है ना वो है पॉलिसी, इस पॉलिसी को क्या किया जाए, बी डिसकंटिन्यूड। देखो ये एक्चुअली में प्रेजेंट सब्जेक्टिव का एक एग्जाम्पल है, देखो बी यानी कि बेस फॉर्म आई है यहाँ पे, प्रेजेंट सब्जेक्टिव में बेस फॉर्म यूज की जाती है। देखो उन्होंने डिमांड किया, उन्होंने डिमांड किया, क्या डिमांड किया कि जो पॉलिसी है इसको डिसकंटिन्यू किया जाए। तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव का काम होता है कि वो ऐसा बताता है कि किसी इंसान ने कुछ बोला है, डिमांड किया है, इंसिस्ट किया है, सजेस्ट किया है, अब वो चीज़ आगे जाके हुई या नहीं हुई वो पता नहीं हमें, वो थोड़ा अनरियल होता है कि वो हुई है कि नहीं हुई है, तो वहाँ पर हमें बेस फॉर्म यूज़ करना है, बी डिसकंटिन्यूड। क्यों उन्होंने बोला कि उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाए, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है, तो यहाँ पर हमें बी की फॉर्म चाहिए थी, तो बी की एकदम बेस फॉर्म आ गई और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल डिसकंटिन्यूड। और ये जो अलाउइंग है ये पॉलिसी को, पॉलिसी के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि ये पॉलिसी अलाउ कर रही है, क्या अलाउ कर रही है, अलाउ का ऑब्जेक्ट है इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन किसका है, राइट्स का इंस्टॉलेशन है, कहाँ पर है, एट प्रेपोजिशन ने बताया पूरा इस मेले पर। द हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट यानी हरियाणा का जो पर्यटन विभाग है, हैज़ बीन यूजिंग, वो यूज़ करता आ रहा है दिस फेयर, इस मेले को, एज अ रेवेन्यू सोर्स, एक रेवेन्यू सोर्स के रूप में, मतलब कि एक राजस्व स्रोत के रूप में, यानी वो इससे काफ़ी पैसा कमा पाते हैं, दे आर एबल टू मेक मनी बाय डूइंग दिस, सो दे हैव बीन यूजिंग दिस फेयर एज अ रेवेन्यू सोर्स। और कब से, एडवर्बियल फ्रेज ने बताया, फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले बीते कुछ सालों से, दे हैव बीन डूइंग दिस फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स, वाइल कंजंक्शन जो बताएगा कि साथ ही साथ तो क्या कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, वाइल दे आर अलाउइंग, लेकिन शॉर्ट में बोल दिया वाइल अलाउइंग, वो अलाउ कर रहे हैं, द इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन को अलाउ कर रहे हैं, किसका इंस्टॉलेशन, ऑफ अनसेफ राइड्स, ऐसे झूलों का जो अनसेफ हैं, जो सुरक्षित नहीं हैं। वाइल, देखो वाइल एक कंजंक्शन है जो कंट्रास्ट दिखाता है, जो बताता है कि दो विपरीत चीज़ें काम कर रही है, कि एक तरफ तो क्या हो रहा है, जो झूले हैं वो ड्रॉ कर रहे हैं, यानी वो खींच कर ला रहे हैं टूरिस्ट्स को, यानी पर्यटकों को, टूरिस्ट को। द वर्क ऑफ हैंडलूम आर्टिजेंस, जो काम है ना हैंडलूम आर्टिजेंस, मतलब जो हाथ से कुछ चीज़ें बनाते हैं, यानी कि जो कारीगर हैं, जो हथकरघा कारीगर है, हाथ की चीज़ें बनाते हैं, जो रियल क्रिएटिविटी वाले लोग हैं, उनका जो वर्क है, उनकी जो क्रिया है, उनकी जो कला है, इज़ नेग्लेक्टेड, उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, यानी उस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता, उसकी उपेक्षा की जाती है।
ही एडेड, ये बात उन्होंने आगे ऐड करी कि झूलों का तो लोग मज़ा लेते हैं और जो असली क्रिएटिविटी दिखाने वाले लोग हैं उनको नेग्लेक्ट करते हैं। तो ये था आज की क्लास में। इसी तरह से इंग्लिश को डीपली सीखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पर ऐसी रिपोर्ट्स आती रहती हैं और आप इंग्लिश सीखते रहते हो।